उम्मत मुस्लिमा गजा जारहियत के खिलाफ एक पेज पर सऊदी मेज़बानी में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत। सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी इसराइल के हाथों नस्लकुशी का शिकार हैं, इसराइल को जंगी जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा पर जंग को मुस्तरद करते हैं, मुआसरा ख़त्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इजलास में तुर्किया सदर तैयब एर्दोगान, अमीर कतर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, गजा में होने वाला कत्लेआम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत रुकन ममालिक के सरबराह शरीक। फौरी तौर पर इसराइली जारहियत बंद होनी चाहिए, इमदादी सामान के लिए राहदारी खोली जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रियाज में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जख्मियों को इलाज और पानी की ज़रूरत है, सैकड़ों अफराद की हालत गैर है। OIC इजलास में गजा में सफाकियत पर रुकन ममालिक को कहेंगे कि फ़लस्तीन का मामला सियासी नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मज़ालिम की मजम्मत। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हमास कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं भी कुछ कर सकती है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत में तेजी। गजा के अस्पताल आसान हदफ। अल-शिफा अस्पताल पर 2 रोज़ में 5वीं मरतबा बमबारी। अस्पताल की ICU यूनिट में ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जा बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चा जान की बाजी हार रहा है। 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। अल-ब्रिज और अल-बुराक स्कूल पर भी मिसाइल गिराए गए। 24 घंटे में 267 अफराद शहीद। 36 रोज़ा जंग में 11,078 शहादतें हो चुकी। क्रिकेट फैंस को जिस मौजे का इंतजार था वो नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 337 रन का पहाड़ खड़ा करके ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पाकिस्तान इंग्लैंड को अगर 150 रन पर भी आउट कर देता तो उसको 22 बॉल्स पर हदफ के हुसूल का गैर हकीकी चैलेंज दरपेश होता। निगरान वज़ीर आला आज़म खान चारसद्दा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आज़म खान के इंतकाल के बाद KP काबीना तहलील। सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। मुशावरत से निगरान नए वज़ीर आला का फैसला होगा। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम निस्फ सरनिगों रहेगा। फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। एक फितने को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर चुके। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने नई उम्मीद दिलाई। नून लीग का वफ्द आज शाम कराची पहुंचेगा। अयाज सादिक और साद रफीक पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद पर बात होगी। लीगी वफ्द कल MKM क़यादत से मिलने बहादुराबाद मरकज जाएगा। शहरी सिंध में इत्तेहाद पर बात होगी। असद उमर ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। PTI की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी। कहा, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। 1 दहाई से ज़ायद अवामी ज़िंदगी के बाद सियासत को मुकम्मल छोड़ने का फैसला किया है। आइन के तहत किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। जमहूरी निज़ाम आइन की रूह है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, आर्टिकल 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना लाजिम है। डेरा गाजी खान में पुलिस पार्टी पर डाकुओं की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब और सिपाही मजहर कमरानी शहीद। ASI कमाल संजरानी और हवालदार काजी ताहिर जख्मी। जिंदा पीर रोड पर घात लगाए मुल्जमान ने फायरिंग कर दी। निगलेरिया के वार गुलशन मेमार का 38 साला नौजवान जाबहक। मरीज को 9 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। रमा साल जरसूमे से जाबहक अफराद की तादाद 12 हो गई।
बल्दिया टाउन यूसुफ कोट में ऑयल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 28 साला बिलाल, 18 साला अली के नाम से हुई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वार, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में दुकानदार को नकदी छीनने के बाद गोली मार दी। 50 साला मकसूद खून ज्यादा बह जाने के बायस जाँ बहक हो गया। सीसीटीवी फुटेज बोल पर दोनों मुलजिमान ने मास्क लगा रखे थे। बेकरी में लूट मार के बाद कोल्ड ड्रिंक भी साथ ले गए। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली, स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद मरवत कामयाब। 200 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 29 मिनट में तय किया। अकबर सुल्तान की गाड़ी को हादसा, ड्राइवर और नेविगेटर दोनों महफूज रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।